चक्कर है ये। हाँ, जब दिन तो आ ही जाती है। जब लिए हैं तो चक्र पूरा हो गया। आज के 22 साल बाद मेरा आइए राकेश भाई, आइए, आप भी आइए। सर है सभी। नहीं, बंद नहीं करना। हो गया काम। ये तो अभी और बड़ा हो जाएगा। हमने कहा कि आज सबका एक साथ ले लेंगे। कैसे मेरा भी आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है सर? क्या बोला? जैसे अभी चालू ही कर अभी रिकॉर्ड अभी सुनाएंगे। आगे सर आ गया सर आगे तो हम सर आगे अरे दोनों लोग साथ ही थे ना इसलिए बैठ जाने वाली क्या दरवाजे आ गए। ये क्या है? ये बारी बारी से है। ये तो गलत बैठे। ये समझ ना करो यार। तो कच्चे तो शिफ्ट कर नहीं देता। ये सब सोची समझे रणनीति के तहत आ जाएगा सारा। नमस्कार। आदरणीय विभाग प्रमुख अपर महाप्रबंधक श्री वी श्रीनिवास राव साहब। सनमाइका के ऊपर पॉलिश चढ़ा दिया इन लोगों ने। हाँ, सही है। सॉरी। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री अजय आलिया जी, उप महाप्रबंधक श्री नितिन कुद्रे साहब, वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुधीर शर्मा जी और आज के हमारे मेहमान श्री जॉनसन मिल जी, मेरे सभी अधिकारीगण कर्मचारी साथियों,
आप सभी का आज के विदाई समारोह में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे एक साथी जो कि अपने आप को तीसरे विकेट के रूप में बोलते आए हैं कि हम 3 विकेट थे और मैं लास्ट विकेट आ जा रहा हूँ, तीसरा विकेट। इनकी एक जोड़ी थी श्री मार्सेल स्टुटगार्ट, श्री लॉरेंस टोको और दर्शन ने 3 विकेट के नाम से व्यवस्थित आज ये तीसरे विकेट के रूप में हमारे ऑफिस से आज विदा ले रहे हैं। तो आज के इस विदाई समारोह में स्पेशल आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हम सबसे पहले जो है अतिथि देवो भव को अपनाते हुए हम आज के हमारे श्री दर्शन में उनका हम स्वागत सम्मान करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे विभाग के मुख्य से श्री श्रीनिवास राव साहब से अनुरोध है कि उनका जो है पुष्पमाला से सम्मानित किया। सर अभी स्वागत बहुत लंबा है, ये आप सभी के सहयोग से सभी हाथ लगाए थे। जो हंसा उसकी आवाज आई मुझे। फोटो खींचते हैं नहीं, ये मजा नहीं आया फोटो खींचने में। फोटो खींचो रे। चल रहा है। जिसके साथ में हमारे कुछ विभाग द्वारा इनको उपहार हैं छोटे से छोटे अनुरोध है कि शर्मा जी, शैलेंद्र सर आप भी हैं और हमारे स्वागत चार जी आप तीनों के कार्यक्रमों से एक टाइटल घड़ी है आपकी ओर से तो आइए सावर जी, आइए देखा जी आप आइए सावर जी। जाके साहब के आओ। फोटो निकम राजेश सावर जी आप और सर ये वो भी गिफ्ट एहसान से बैग मिला है शर्मा जी और नितिन को नहीं। और ये इनका वो लेटर है आप उसकी- ये अपने DHL से दिया जाता है। ये जिला है दिया था पर अपन ये ED साहब वहाँ से मिलता है। ऐसा याद है यहाँ नहीं हमने कभी तो नहीं। ये अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा एक You will have to wait to earn for 90 days। बोलने वाला डालो एक छोटा सा 4 लाइन वो थोड़ी मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। अरे मैं तेरे को दिलाऊंगा। डाल दो केस टू केस बेस पे डाल दो। छोटा सा लेते थे, अरे वाह उसमें कुछ दिखता नहीं था। इस बात भी यहाँ के भी ना ये तो पार्षद हुई है MLT के साथ साला अच्छा उसी कॉलोनी में हाँ वो बोलेगा यार इसको बदलेगा तो फिर बनवाना पड़ेगा, रिपीट ऑर्डर देना पड़ेगा इसके रिपीट ऑर्डर। ओह माय गॉड फोटो में ही ना पता चल रहा है किसका शैतानी है। एक बार जी का देखिए चला मुस्कान नहीं दिख रहा है, किसको जो है 2 लोगों के साथ हो गया है। चमक रहा है पूरा। चलो मर जाएगा यार।
बढ़िया लग रहा है रिवाज जी ने अपनी फोटो कैसे लगाई है हाँ, अपनी फोटो तो आपने चेंज करा सबका जो है यूनिफॉर्म बना होता है साला हमारा वो वाला आधार कार्ड वाला नहीं हमारा आधार कार्ड वाला डाल और पुरानी अभी वाली ये सब अपडेट कर देखिए वो तो अपना कोड वोड डाल दो के लोगों का फोटो अलग है एक और फोटो भी चेंज दोनों कोट पहने हुए थे। हाँ राम सरन का भी आज अलग तरह से डाला कवर जैकेट लेकिन वो तो उसका यूजुअल वाला जैकेट हाँ बैग नहीं अब हमारे साथियों से अनुरोध है कि वो भी जो है हमारे जॉसन मैन जी को माला पहना के स्वागत करें। तो ग्लास सभी के लिए व्यवस्था है, तो एक एक करके सभी आते हैं। हाँ शुरू करते वहीं से उधर से शुरू करते हैं इधर ऐसा फोटो लेते जाएं फोटोग्राफर है आप क्यों अहिरवार जी दो शब्द के बाद करवाते हैं हैं? दो शब्द के बाद माला नहीं, नहीं, माला- करवाते माला उसके बाद फिर 2 और 4 सब चलते रहे। ये स्वागत है स्वागत हो जाएगा समझे आप इसके हम यहाँ राम सरन हटना पीछे से इधर आ जाओ भाई तुम्हारे पास इधर देख हट जा शिवराज जी से हट इधर सबके लिए सबके लिए जल्दी जल्दी करें। सालिया मस्ती करनी चाहिए अरे हिमांशु ऐसे खड़ा होना चाहिए आगे साहब जाइए थोड़ा जाइए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैडम वो एक रहने दीजिएगा एक बड़ा वाला रहने जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथी जन्मदिन घटते जा रहे हैं और इनकी कमी जो है हमेशा हमको महसूस होगी। जिस तरह से इनका कार्य करने का तरीका रहा वो बहुत ही मतलब
बेहतरीन और कहना चाहिए उसको बहुत ही एक्यूरेसी वाला काम इनका रहा है। खासतौर पे हमारे जो जितने भी रनर जो बनते हैं, रनर में जो है सबसे अधिक एक्यूरेसी का काम रहता है और वो हमारे जो है बाकायदा बखूबी उसको निभाते थे और जिस एक्यूरेसी में डिमांड रहती थी बाकायदा उस हद तक लाके जो है जॉब को देते थे। तो इनकी कमी जो है पूरी तो नहीं हो सकती है और ये हमेशा हमको याद आते रहेंगे जब जब इस टाइप के हमको अभी आने वाले समय में जॉब मिलेंगे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ेगा। और जैसा कि कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक कुआं हो जल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। और इसके बाद में जो है इनका हमारे मिंज साहब का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इनका जन्म जो है एक छोटे से कस्बा कटंगजौर जसपुर छत्तीसगढ़, वहाँ इनका जन्म हुआ और इनके परिवार में 5 भाई और 2 बहनों में ये दूसरे नंबर के हैं। इनकी प्राइमरी शिक्षा से लेकर 8वीं तक ये जो है सीतापुर में जो है इनकी सरगुजा सीतापुर में शिक्षा इनने ली और उसके बाद जो है ये पत्थल गांव जसपुर छत्तीसगढ़ ये वहाँ से जो है इनने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की और उसके बाद 1980 के बाद जो है ये जो है भोपाल आए अपने कॉलेज की परीक्षा के लिए और इसी दरमियान इनका जो है ITI में हुआ। तो ये ITI करने के लिए धामनोद धार मध्य प्रदेश में गए और वहाँ से इन्हें ITI की। उसके उपरांत जो है ये जो है अपने DHL में अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट हुए और 83 से लेके 85 तक 2 वर्ष का इन्हें जो है अप्रेंटिस प्रशिक्षण लिया और उसके बाद फिर ये कुछ समय खाली रहे, बेरोजगार थे, तो इनने जो है यहीं अपने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ समय वहाँ सर्विस की और उसके बाद फिर यहाँ जो है वापस अपने DHL में 1989 में इनको बुलाया गया और सबसे पहला इनका डिपार्टमेंट हाइड्रोलैब ही रहा और वहीं इनकी जो है पूरी सेवा काल कंप्लीट हुआ। शुरू से लेके आज तक जो है ये यहीं पर रहे और इस तरह जो है इनका ये रहा। इनने अपने सेवा काल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे अपने स्वास्थ्य को लेके भी और उनको जो है बाकायदा इनने संघर्ष किया और सारी अपनी छोटी मोटी जो स्वास्थ्य समस्याएं थी उन पर सफलता प्राप्त की। अपने परिवार को भी जो है मैं अनुरोध करता हूँ हमारे जी सलमान सबसे मिल साहब के बारे में सब इतना अच्छा और काफ़ी कुछ बता दिया है कि अब मेरे पास मतलब ज़्यादा शब्द तो है नहीं बोलने के लिए। बाकी मैं इनको शुभकामनाएं भेज रहा हूँ उससे बहुत बहुत आगे की जब नया जीवन अब शुरू करने वाले स्वस्थ रहे, योगा करके अपना बिल्कुल ध्यान रखें शरीर का और परिवार का भी पूरा मतलब समय रहे और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको भी और अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे महाप्रबंधक श्री मेरे सब साथी बस क्विक सक्सेशन में हमें ये यहाँ बैठने को मिल रहा है। ये बताता है कि नथिंग इज परमानेंट। तो वो अवसर जितना मिला उसमें जितना करा
वो याद रह जाए। आज सभी ने कहा कि मीन साहब का आचरण व्यवहार की बात करी, उनकी सौम्यता की बात करी। मेरा भी अनुभव यही है। और वो अपनी मशीन, लेथ मशीन के साथ ऐसे जुड़े हैं कि मतलब सब मिंच की मशीन ऐसा मानते हैं। तो उसकी लेथ मशीन का नाम क्या है, ये मैं कई बार सोच रहा हूँ। बीच में उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हुआ था, उस दौरान भी उनसे कुछ चर्चाएँ हुई थी। इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज पर है। बीच में उनको पारिवारिक क्षति भी हुई थी, वो फेज भी उन्होंने देखा है। तो ये भी एक हम सबके लिए भी बात है कि जीवन एकदम स्मूथ नहीं चलेगा। देयर विल बी डिफिकल्टीज, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ अच्छा समय रहेगा, गड़बड़ रहेगा। लेकिन मीन साहब ने बहुत सहजता से उसको लिया। जैसा कि उनसे सीखने का यही है कि अपना काम करते रहो, बाकी चीज़ें थिंग्स विल फॉलो। तो हम आपसे यही सीखेंगे मीन साहब कि अपने काम के प्रति समर्पित रहें हम, और बाकी चीज़ें ऊपर वाले को छोड़ देंगे। आप आने वाले समय में प्रसन्नता अपनी मेंटेन रखें और ज़रा टेंशन कम लें। अभी मतलब अभी भी कुछ सोच रहे हैं आप, चिंता की कोई बात नहीं, हो गया सब। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, थोड़ा सा अन्य गतिविधियों पर ध्यान दें। कुछ यदि हॉबीज़ हैं तो उनको पूरा करें। अपने जो पुराने संगी साथी जिनसे कई दिनों से नहीं मिले, उनसे मिलने का अवसर भी है। और जो पुराना समय आपने अच्छा बिताया उसको याद करने का समय भी है। तो आपके सुखद भविष्य के लिए, स्वस्थ भविष्य के लिए, प्रसन्न भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे स्वयं की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत और इसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ हमारे वरिष्ठ महाप्रबंधक आर्या सर से कि वो भी इस मौके पर आदरणीय विभागाध्यक्ष श्री राव साहब, समाज जी, नितिन जी और हमारे मित्र गोविंद जी, हमारे सभी साथी, अपने दोनों साथियों की तरह हम सभी जानते हैं गोविंद जी भी बहुत ही कर्मठ रहे हैं और अपने काम के प्रति हमेशा बहुत ही सिंसियर रहे हैं। तो सर भी एवरीबॉडी ने बताया कि रनर वगैरह की जो फाइनल मशीन होती है वो हमेशा गोविंद जी की मशीन होती है। वो एक बहुत ही एक्यूरेट आइटम है, हमें बहुत ही एक्यूरेसी से मशीन करना होता है। तो ये सब चीज़ें हमें याद आएंगी। और ऑब्वियसली ये जो आप तीनों, आपके दो साथी और अब आप भी जा रहे हैं, तो आप तीनों की वजह से जो गैप आ गया है हमारे डिपार्टमेंट में, उसकी तो किसी तरह से भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन परंपरा है, सभी को ये एक दिन आता ही है, सभी की लाइफ में जाना ही पड़ता है। तो आप पूरा करना ही पड़ेगा। अब आगे के लिए दूसरी पारी शुरू हो रही है आपके लिए। सुबह सुबह आपके दोनों साथी सुबह मॉर्निंग सैर पे जाते होंगे, मॉर्निंग वॉक पे, और आप इधर बीएचए ला रहे होते होंगे, वो आपको मिस कर रहे होते होंगे और आप ये सोच रहे होते होंगे कब हमें भी ये मौका मिलेगा कि हम सुबह जाके। तो कल से आपके लिए ये अच्छा मौका है। और अपना जैसा सेहत का सभी ने बताया कि थोड़ा सा डाउन रहा है, थोड़ा सा सुबह एक्सरसाइज वार्तालाप के लिए भी समझ होगा। तो आज इनके एक दो चीज़ें और जो मैं बता के रखता था, हौसला बरकरार रखना। इनका जो है जैसे इनके अप्रेंटिस करना हुई तो इनका चयन पुलिस विभाग में CID में नहीं हुआ। और वहाँ भी कुछ समय अपनी सेवाएं दी है CID में। और उसके बाद फिर जो है इनका पता ही नहीं। अब अभी तक CID में तो नहीं है, ऊपरी असाइनमेंट कुछ समय अपनी सेवाएं जब यहाँ गाँव में हुआ तो मैंने पकड़ लिया था उसको, जो यहाँ पीछे साइड में पुलिस पकड़ के ले गई। तो मेरे पसीने से बोले कैसे बैठा। तो ये वहाँ भी अपनी सेवाएं कुछ समय दिए हैं। और इसके बाद में अब मैं
हमारे विभाग प्रमुख श्री शाह साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इस मौके पर रणवीर मेज भाई जैन शर्मा जी सभी साथी। एक्चुअली यार इतना सारा सफर हुआ, पर सच बात है बार बार हर आदमी एक ही बात बोल रहा है तो उसका कोई कारण है। मीन्स से कभी भी इंटरेक्शन करते समय कभी किसी बात का टेंशन नहीं होगा। वाकई सरल स्वभाव के, इनका गुस्सा भी थोड़ा ऊपरी टाइप का गुस्सा होते भी है तो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो बस दिख रहा है उनको दिखता रहता है। और मृदभाषी भी कई बार मैंने सोचा है मतलब सब लोग अलग अलग हैं, ऐसे भी आप रह के जिंदगी काट सकते हैं। ठीक है, हम इनसे अलग है, नितिन हमसे अलग है, अजय हमसे अलग है, पर हर तरह से मतलब एक उस पर कायम रह के आप अपनी ज़िंदगी सफलता से काट सकते हैं। इनने वाकई कठिन क्षण देखे जैसे कि नितिन ने बताया बीच में, और आप उससे उभर के आए। सेहत भी बीच में ख़राब रही, हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे सपोर्ट बाहर से वो हमने किया, बट अंदर से लड़ना तो व्यक्ति को खुद ही पड़ता है, और वो ने लड़ा और वो बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास। तो दिमागी तौर पे आपने हर लड़ाई बढ़िया से लड़ी है, यहाँ भी आपने बढ़िया काम किया है। सब लोग कह रहे हैं, हमें भी मालूम है, नई मशीनें आई थी, नई मशीन CNC आई थी, और ये दोनों को काम करते हुए काफ़ी समय हुआ। हम अब इसके साथ 30 साल से काम कर रहे हैं, सच बात तो ये। तो मैं भी उतना ही पुराना भी हूँ जितना भी है। आप लोगों ने कब ज्वाइन किया था? 89, तो मैं तो 2-3 साल 2-3 साल हैं। तो पर जब नई मशीन आई काफ़ी देर में आई, पर ये दोनों ने टिग्गा ने और मिंज ने दोनों ने मतलब उस नई मशीन में सीख लिया, जबकि हमारे और कुछ साथी है वो माइग्रेट नहीं कर पाए। तो अडेप्टेबिलिटी एक चीज़ यंगस्टर्स के लिए, और पर्सनल जो सेटबैक्स है वो मतलब आदमी को ऊपर देखने की जरूरत नहीं कि हाँ ये ईडी को देख रहे हैं कि यार वो कैसे चलता है। हम अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हैं कि यू कैन कम बैक, यू कैन हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, सक्सेसफुल। तो सच में आप उस मामले में हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। और मैं दिल से मैं हमेशा अच्छा लगता है मेरे को विमेन से बात करते हैं, तो चाहूँगा कि आप आगे भी ऐसी मस्त रहें, ज़्यादा लोड लेते नहीं है, ले नहीं, और जो आपका स्ट्रेंथ है ना दिमाग से हर चीज़ हर उसके पार चले जाए उसको मेंटेन करें। हम लोग को भी बीच में तो सीख मिलेगी उससे, है ना। तो आपको आपके परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम लोग याद करेंगे, कभी कभी आप भी याद करें, चाय वाय के लिए बुला लें तो हम लोग भी आ जाएगा। तो शुभकामनाएं, आप आगे स्वस्थ रहें, घूमे फिरें, अपने गाँव जहाँ जैसा मन करे मस्त रहो। बच्चे एक बार लग जाए तो और मस्त रहो, और बाकी तो अपने आप सब सही हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। इसके अंत में समय आ गया कि हम हमारे मेरे साहब से अपने विचार सुने, और विचार सुनने के पहले मैं उनको 2 पंक्तियाँ और डीजे बात दे रहे तो नहीं बज रहा है। ये ज़्यादा नहीं। जिंदगी के सफर में मुझको बस यूँ ही मौका देता हूँ। गुजर जाते हैं जो मौका तो फिर नहीं आता। ये एकदम ओरिजिनल। अच्छा कविता है। बोल गए यार आपने सर लय टूट गया। ओवरटेक खराब कर दिया। इससे होने वाला इससे धमाकेदार बताऊँ और 10-20 मेरे पास और 10-20 है मेरे पास। जिंदगी के सफर में खुद को बस यूं ही मना लेता हूँ, अपनी मुस्कान में ही अपना दर्द छिपा लेता हूँ, जैसा कि इनका स्वभाव है।
जब मिले मीत मन का तो मन का दर्द बयां कर देता हूँ, कुछ बता देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ। जिंदगी के सफ़र में बस जिंदगी के सफ़र में खुद को बस यूँ ही मना लेता हूँ। तो इसके साथ ही अब मौका है भी एकदम से लगता है कभी उभर रहा है। ज्यादा तेजी से बाहर आ रहा है। ये सेकंड इनिंग की तैयारी कर रहे हैं। पता लगा एक साल में एक किताब छाप दी। काफी ज्यादा तेजी से उभर के आ रहा है। टाइम कम पर जाना था। बढ़िया है, लेकिन अच्छा है, मतलब आप तारीफ करें भाई। देखो अभी हमारे सौरभ शर्मा को जितना भी बोल रहे थोड़ी देर लगेगा नहीं लिखता है। हाँ, बोले कि कल तेरा नंबर 0 लिख दूंगा तब भी नहीं लिखेगा। हाँ देखो बाहर भाई इनका बुलावा आ रहा है। हाँ बोला। हाँ बिंदु भाई, अब आपसे अनुरोध है कि आप अपने हमको जो है बीमारी को देखे जाए। डीजे का बुलावा आ रहा है भाई जल्दी। बहुत सारे फोन आ रहे हैं। राव साहब सर अपर महाप्रबंधक विभाग अध्यक्ष उप महाप्रबंधक, साथ में अजय आर्य, साथ में शर्मा। मैं इस विजय के अवसर पर क्या बोलूँ सर। सबसे पहले मैं उस ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे को आज का दिन को देखने का मौका दिया। सही है। मैं यही चाहता था, ईश्वर से यही प्रार्थना करता था मेरे जीवन में, मैं मेरे रिटायरमेंट को मैं देखूं, आज का माहौल को मैं देख के बहुत खुश हूँ। दूसरी बात है, मैं BHL इस महारत्न कंपनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यह महारत्न कंपनी BHL ने मुझे एक छोटे कर्मचारी के रूप में सेवा करने का मौका दिया और मैं उसमें मैं कुछ हद तक तो मैं खरा उतरा, पर मेरी परिस्थिति ऐसी रही, मैं नहीं उतर पाया। फिर भी BHL ने मेरे को बहुत दिया। इस महारत्न कंपनी को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात है, हाइड्रोलैब के हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी सभी को मैं हृदय से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से मैं जुड़ा रहा और उनके साथ काम किया, और मैं तो दोस्त की नहीं मानता रहा किसी को भी, हर कि अधिकारी है या छोटा कर्मचारी है, सबको मैं दोस्त ही मान के साथ में चला। जब मैं ट्रेनिंग में जब आया था तब यह हाइड्रोलैब बन रही थी। उसके बाद में ज्वाइनिंग यहीं मिला मेरे को, पहला आदमी टर्नल की यहाँ ज़रूरत थी और मेरा बुलावा आया तो मैं CID पुलिस में था रायपुर में, वहाँ से भाग के आ गया। मैं पुलिस की ड्यूटी करना बोल के सीधा ही आ गया इधर, और इधर ज्वाइन करके पहला मैं ही था। 3 मशीन थी, तीनों मशीन मैं चलाता था उस समय पांडे जी थे यहाँ पर जिला अध्यक्ष, तो वो देखते थे, वो हमें सिखाते थे, वो नहीं सोचते थे कि ये वर्कर है। मेरे को वो दिन भी याद है जब इस लैब में मैं प्रथम बार ज्वाइनिंग किया था, और कौन सा जॉब बनाया था वो भी मेरे को मालूम है। मैं 2-3 साल में गैप रहा, मशीन छूट गई थी, अभ्यास छूट गई थी, तब मैं आया। और उस समय श्री SPC छोकर सुपरवाइजर हुआ करते थे, भाटा साहब थे प्रबंधक उनको, और तो मैं आया तो बोले सर आप मशीन चलाना आता है आपको? तो मैं बोला सर कि मैं उस पहले मैं ट्रेनिंग तो किया हूँ, मगर 2-3 साल में दूसरे जॉब में लगा हूँ, तो उस समय अभी काफ़ी दिन से छूट गई है। तो ट्रायल बेस पर मेरे को एक जॉब दिए, बोले इस जॉब को बनाना है। मैंने बनाया, एक बनाया टूट गया, दूसरा बनाता हूँ टूट जाता है, तीसरा बनाया टूट गया, चौथा बनाया बन गया। ऐसा करते करते लंच से पहले मैं 3 जॉब बनाया।
फिर लंच के बाद स्पीच में शुगर साहब आए, बोले भाई जॉब बन गई? जी सर टीम बन गई है। तो फिर देखा देखे ऐसा ऐसा उठाए स्पॉट पे तो थे वो देखे। फिर थोड़ी देर के बाद वो ग्राइंडर में गए, हमारे ग्राइंडर में फिर वो नेल कटर निकाले जेब से, नेल कटर का पिन था बीच का, वो बना बना के मैं परेशान हो गया। ये पहली जॉब थी मेरी। और आखिरी जॉब है, आज मैं बना के गया हूँ, अभी आखिरी जॉब मेरा इलेब का रनर को नहीं बनाया हूँ मैं, अभी मशीन में ही फिट है, ये मेरी आखिरी जॉब है। इस प्रकार मैं काम करते करते एक पिन बना के एक रनर को बना के मैं जा रहा हूँ और स्वस्थ जा रहा हूँ और अच्छा से काम करके जा रहा हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा इसी बीच में सर आप लोगों के साथ इतने साल तो मैं काम किया, इसी के साथ मैं कुछ भी बोल दिया हो, कभी कभी गर्म दिमाग हो जाता है, जैसे सर बोल रहे थे, थोड़ा सा मेरा ऐसे ही दिमाग है, थोड़ा गर्म हो जाता हूँ, कभी कभी ठंडा हो जाता हूँ। तो किसी को मेरी बात में ठेस लगी हो तो माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं आप गर्म दिमाग नहीं आता। और जैसा आप लोगों का प्यार मैंने देखा है, विशेषकर मैं जिस परिस्थिति उतार चढ़ाव का जीवन था, उस समय जब मैं हॉस्पिटल में था, राव साहब को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किए, मैं भूल नहीं सकता। घर तक आए थे, हमारे घर में गए, रेफर कराने में हमको दिल्ली भेजने का पूरा श्रेय राव साहब का रहा है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका कारण यह है कि मैं शांत स्वभाव का आदमी रहने वाला और थोड़ा सा पेशेंट अलग टाइप का हूँ, तो मैं नेतागिरी में बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उस चीज़ से मैं उनसे हट गया, तो मैं स्वभाव मेरा मतलब सुनसा मस्त अच्छा मेरा लाइफ यहाँ तक आ गए। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ रहता तो रोज़ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, टेंशन आ जाती थी, उससे मैं मुक्त हो गया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलो सर, आप लोगों का प्यार रहा है, जैसा आप अभी तक हमको प्यार करते आए हैं, तो आगे भी करते रहे। मैं और आप लोगों का प्यार में और बढ़ते और साल ज़्यादा साल तक मैं जीवित रहूँ। कुछ कहा गए, कुछ सहा गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कहा गए, कुछ सहा गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढा गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढा गए। अपनों के बीच मतभेद तो होते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। बात जब अपनों की मजबूती की जब आए, तो सारी उंगलियां मुट्ठी में सिमट जाना चाहिए। धन्यवाद भाई आपको, और एक बात को ना आप
है, ये हमारे भाई साहब की बहन है, ये मानते हैं, ये जोसम की छोटी बहन है। स्वागत के साथ परिचय भी होता है। जोसम की छोटी बहन निमहंती मिली, ये जोसम की बड़ी बहन है। जोसम की एकलौती बड़ी बहन गुलाब बाई, एक 36 बरस में भाई को लेकर आई। जैसलमेर की बड़ी बाबू लवली नामी, श्रीमती लवली नामी, जैसलमेर की एकलौती भाभी, बड़े भाभी लवली नामी। ये जो आई है, ये जैसलमेर के छोटा भाई के बहू है। ये अपना प्रेम का इजहार करते हुए अपने भाई को और अपने जेठानी को, परिवार के लोग और भी आए। ये हमारी बिटियां हैं, सेकंड वाली भाई के बेटी है, मीनू में एक 36 से आई है। परिवार के लोग आते जाए। ये हमारी बिटिया टीना मिंदी, बहुत लोग जानते होंगे। ये हमारा नाती है और हमारी ननद है। अपना नानी नाना को फूल अर्पण करते हुए ये हमारी बिटिया बिलासपुर से आए हैं। ये बिलासपुर में रेलवे में नौकरी करते हैं और बिलासपुर से अपने पापा की सेवानिवृत्ति समारोह में आए हुए हैं और स्वागत करते हैं। अब इस समय जैसलमेर की धर्म बिटिया जो है, ये हम लोग गॉड फादर बनाते हैं। किसी बिटिया को हम लोग जीवन भर के लिए बेटी मानते हैं। उनके माँ बाप तो रहते हैं, लेकिन हम लोग भी उनके माँ बाप होकर जीवन भर उनको श्रेय देते हैं। वो न्यूजीलैंड में है और शायद वीडियो कॉलिंग करके अपने पापा को मिस कर रही हूँ और बधाई देती हूँ। हाँ, सब बैठ जाएंगे और नाश्ता की व्यवस्था करें। Yeah.